Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikh Khan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. ख़वातीन और हज़रात, जब हम कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं तो उसका मकसद डेफिनेटली ये होता है कि दूसरे जो जिनको ये अप्लाई करे, जिनको ये बात अपील करे और जो वो इस तरीके के स्टेप पे अपने आप को फॉलो करना चाहें तो वो जरूर फॉलो करें, उनके लिए मोटिवेशन हो और उनके लिए इंस्पायरिंग। आज भी एक सक्सेस स्टोरी, एक लेडी है, हमारी भाभी हैं, बड़ी प्यारी भाभी, मैडम हुमैरा एजाज। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। मिसेस हुमैरा एजाज, ये आज ये हमारा एजाज है कि आपने हमारे चैनल को टाइम दिया है और बड़ा ही फॉलो अप के बाद आज आप एग्री किए हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। आई नो इट। मैं आपको ये जरूर बताऊंगा, ये जो सक्सेस स्टोरी है ये एक ऐसी खातून की है जो माशाल्लाह डेफिनेटली पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, शादी हो जाती है, एक बचपन से ही कुछ करने का शौक, अंदर एक आर्टिस्ट है, करना चाहता है, लेकिन ज़ाहिर शादी है और शादी हो गई, जिम्मेदारी वो भी पूरी की। विद द पैसेज ऑफ टाइम देन एक प्लान करने के बाद इन्होंने बहुत ही खूबसूरत शोबा लिया, वो शोबा जिसमें खूबसूरती है, जिसमें शी हेल्प्स ब्यूटीफाइंग द अदर लेडी। और नॉट ओनली इसमें, मेरा तो ये ख्याल था कि जब आप कहते हैं कोई ब्यूटी पार्लर, इसमें शायद ये ब्यूटी से रिलेटेड है, पता लगा नहीं, इसमें बहुत कुछ शामिल है, बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है। तो ये मैडम हुमैरा आज हमें बताएंगी। इन्होंने वो जब काम शुरू किया, इतनी लंबी स्ट्रगल से शुरू किया, तो ये हम इनसे पूछते हैं, मैडम हुमैरा आप हमें थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए कि आपकी स्ट्रगल कब शुरू हुई और आज आप कहाँ पे हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, हाउ डू यू विजुलाइज कि आप ये स्ट्रगल करें, तो कब से ये आपने शुरू किया? जी मैडम हुमैरा। सबसे पहले ये जब शादी हुई, शादी के बाद बच्चे हुए, बच्चों के बाद घर के काम के बाद मेरे पास 3 से 4 घंटे जिंदगी के हजार आइडल टाइम होता है, आप कैसे गुजारी? तो आपने उसको हाउ टू यूटिलाइज दैट टाइम, उसको अपने अच्छा गुजारने के लिए आपने कोई ना कोई अपना मोटिव ढूंढना शुरू किया, ऐसा ही है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने मुख्तलिफ काम करने शुरू किए। जैसे मेरी बेकिंग बहुत अच्छी थी, तो मैंने केक बनाने शुरू किए। पहले सबसे पहले माशाल्लाह। कुकिंग करनी शुरू की, लेकिन मुझे लगा कि अच्छा मैं इसमें इतनी कामयाब नहीं हूँ। फिर मैंने कपड़े डिजाइन करने शुरू किए और उसमें मुझे लगा कि मुझे इतना प्रॉफिट नहीं है। अच्छा जा रहा था काम, लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं था और मेहनत बहुत ज्यादा थी। और फिर ये कि घर के साथ, फैमिली के साथ बाजारों में जाना, उससे ये मुझे फील हुआ कि मेरे बच्चे इग्नोर होते हैं और मैं इसको इतना बड़े स्केल पे लेके नहीं चल सकती, उस तो मैंने वक्त वो छोड़ दिया। उस वक्त बच्चों की ठीक है, क्या फिर मैं उस वक्त बच्चों की क्या एज थी जब आपने शुरू किया? ये जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा जो बड़ा बेटा है वो अभी सीनियर विंग में नहीं गया था। ठीक है, ठीक है। अभी वो छोटा था, तो मुझे लगता था कि मेरे बच्चे इग्नोर होंगे इससे अगर मैं ये सब कुछ करती हूँ, और डेफिनेटली वो होते थे। फिर मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए, लेकिन मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आता था कि मैं इस 3-4 घंटों में क्या करूं जो कि फ्रूटफुल भी हो और सीखने का मौका भी मिले और मेरे शौक भी पूरे हो जाएं उसमें। ठीक है, ठीक है। तो फिर ये है कि इसका आइडिया तो खैर मेरे हस्बैंड ने ही मुझे दिया था कि अच्छा ये कर लो। ये ये उससे पहले ये जो ब्यूटी जी, पार्लर का आइडिया है, ये आपके मियाँ साहब ने आपको दिया? हाँ जी, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, मेरे मियाँ ने मुझे दिया था कि अच्छा माशाल्लाह। ये कर लो, क्योंकि ये इसका हाँ, मैं उनसे मतलब, अक्सर कि हमारे जी, भाई की आपको पूरी सपोर्ट हासिल थी और आपने उनकी इंकरेजमेंट और सपोर्ट के साथ ये काम शुरू किया। माशाल्लाह, वेरी गुड। बिल्कुल उनकी इजाजत से, उनकी सपोर्ट से, और उन्होंने जो है पब्लिसिटी में मेरा बहुत साथ दिया, मुझे गाइड किया। और मैं, क्योंकि मैं वो खातून थी जो कभी अपनी पर्सनल आईब्रो या अपनी पर्सनल सर्विसेज के लिए भी कभी सैलून नहीं गई। तो माशाल्लाह। कुजा उसमें ये काम करना, तो ये थोड़ा सा जरा टेक्निकल भी था, मुश्किल था। लेकिन उससे पहले फिर ये कि मैंने रेडियो किया, मैं आरजे रही। उसके बाद फिर मैंने जिम अपना स्टेब्लिश किया, जिम में लोगों के साथ मिलती रही। फिर साथ ही मेरे हस्बैंड ने कहा अच्छा, अगर तुम ये साथ कर लो तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अच्छा। करते हुए थोड़ा सा मैं अंदर से अच्छा जी। डर रही थी कि मैं पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकली काम है ना, लोगों को सेटिस्फाई करना, कस्टमर आपकी चेयर से खुश होके उठे, तो आपको, मुझे ये थोड़ा सा जरा मुश्किल लगा। मतलब कि सेटिस्फाई तो तो इसलिए, बस, लेकिन ये सेटिस्फाई तो ऐसे नहीं कि अगर खातून का चेहरा जो है ना, उसको आईने में बड़ा खूबसूरत नजर आ गया तो वो सेटिस्फाइड है, ऐसा ही है क्या?
नहीं जी, नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब तक उसको पड़ोसन या दूसरी खवातीन ना कहें कि हो आज तुमने क्या कराया, तब वो सेटिस्फाई होती है। मियाँ कहता ना कि ओहो आज तुमने क्या कराया है, कि तुम बहुत ही प्यारी लग रही, तब वो सेटिस्फाई होती है। ये अच्छा, औरतों की साइकी है। ऐसे ये औरतों की साइकी है। और आपने, अच्छा अच्छा, मैडम ये बताइए कि ये जो आपने ये सफर तो काफी लंबा है, तो कि ये कितने सालों की स्ट्रगल है? क्योंकि मुझे याद है कि जब आपने शायद, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2009 में या 2000 में आपने स्टार्ट किया था, तो उस वक्त आपकी कॉलें आती थी कि सईद भाई आप हमें कोई अपने क्लाइंट रेफर करें। और अब मुझे याद है कि कोई कोई तकरीबन कोई पिछले महीने मैंने किसी को रेफर किया, तो वो भी आपकी तरफ वापडा टाउन में रहते थे। तो उन्होंने कहा जी कि हमने मेकअप करवाना है, तो हमें हमें टाइम नहीं मिल रहा, आप हमें किसी फलाने जो आपको जानने वाले हैं उनसे आप बात करें। मैंने आपको कॉल की, तो मैं गिला नहीं कर रहा, माइंड ना कीजिएगा। तो डेफिनेटली जो आपने कहा वो यही था कि सईद भाई हमारे तो सारा एक पूरा स्केड्यूल बनता है, तो हम लोग टाइम लेते हैं, तो मतलब कि थोड़ा सा माइंड ना कीजिएगा, इस वक्त की बुकिंग हमारी चल रही है। तो मैडम फिर आप ठीक है, और मैं जनरली महसूस करता हूँ कि ये तो आपने मुझे सही उस वक्त कहा। लेकिन ये माशाल्लाह 10 साल में, उस वक्त जब आप काले सबको करती थी, हम जैसे बंदों को भी या आपके मियाँ साहब भी ज़ाहिर है हर एक को इनकरेजमेंट की जरूरत है। आज 10 साल में इतनी बड़ी तरक्की माशाल्लाह अल्लाह ताला ने दी है, इसका क्या राज है? इसका एक तो ये कि मेहनत, मैंने दिल नहीं छोड़ा, बहुत ज्यादा मेहनत की। एक वक्त था कि बीच में जैसे कारोबार में अप्स एंड डाउन्स आते रहे, कारोबार में भी आया। तो अगर आपके क्लाइंट आपका उठ के चले जाते हैं, दूसरे सैलून में चले जाते हैं, तो यू आर एवरेज। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगी तो लोग आपका इंतजार करें। माशा मुझे उसकी बात बहुत ज्यादा पसंद आई। मैंने उसको अपने जहन में रखा। मैंने मजीद मेहनत करना शुरू, मजीद सीखना शुरू कर दिया, मजीद मेहनत की। और सबसे पहले एक तो ये रखा कि ईमानदारी रखनी है, पैसा नहीं देखना, ईमानदारी रखनी है, अपनी प्रोडक्ट बहुत अच्छी रखनी है, क्लाइंट को अच्छा फील करवाना है, ताकि वो यहाँ आके उसको कंफर्टेबल फील हो, अपने घर जैसा माहौल फील, माशा। उसको इज्जत दें। ये जो सब चीजें थी, दयानतदारी सबसे पहले, इन सब चीजों ने जो है वो अल्लाह ताला जो है और लोगों की मोहब्बत है जो आज यहाँ तक लेके आई। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अच्छी बात है, लेडीज एंड जेंटलमैन जरूर शेयर करनी चाहिए कि जब इन्होंने स्टार्ट में किया था, तो उस वक्त जब इनकी कॉल भी आती थी, तो एक इन्होंने मुझे ये भी कहा कि हमारा जो मीटर है, क्योंकि इन्होंने घर में माशाल्लाह स्टार्ट किया हुआ था, और घर में ही भी आज भी ये सेटअप माशाल्लाह मुकम्मल सेटअप। अब उन्होंने कहा जी हमारा जो मीटर है, इस कमरे का, क्योंकि हम एसी भी चलाते हैं, लाइटें भी चलती हैं, ये कमर्शियल नहीं है, आप हमारी हेल्प करें, इसको आप कमर्शियल करा। तो खवातीन हज़रात, मुझे समथिंग कि भी ये बात हालांकि छोटी सी चीज़ है कि आपने अपने उस मीटर को जिस पे कमर्शियल एक्टिविटी आपने स्टार्ट की है, आपने कमर्शियल करवा के आपको तसल्ली होती है, आपको पता है उसकी कॉस्ट पड़ेगी। अच्छा मैडम ये बताएं, ये तो आपने बता दी कि आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यू नीड टू सेटिस्फाई कस्टमर, क्या क्या टाइप की सर्विसेज हैं जो आपके इस ब्यूटी सैलून में आप प्रोवाइड करती हैं? स्टार्ट तो आपने 10 साल पहले किया, तकरीबन एक सिंपल ब्यूटी पार्लर से। इस वक्त मुझे पता चला, जैसे आप बता रही थी ऑफ द कैमरा, बहुत सारी टेक्निकल सर्विस। हम हर तरह की सर्विसेज देते हैं। सिर्फ मैं नेल आर्ट नहीं करती हूँ और हेयर एक्सटेंशन डीलिंग, बाकी तकरीबन जो कुछ भी सैलून में सर्विसेज होती हैं वो सारी की सारी हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, आप वो स्किन का बता रही थी कि कुछ स्किन से रिलेटेड भी सर्विसेज हैं, और वजह के वो थोड़ा सा अपनी जी हाँ जी, जरूर बताऊंगी। मैं इंटरनेशनल ब्रांड है एक, मुझे नहीं मालूम कि उसका नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं उनके साथ अटैच हुई थी, वहाँ पे मैं वर्कशॉप लेने गई थी, लेकिन जब मैंने एक दो सवाल किए और उन्हें अच्छा लगा, तो उसके बाद उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और तकरीबन पिछले 1 डेढ़ साल से मैं उनके साथ हूँ, और मैं उनके साथ मिलके स्किन पे रिलेटेड जो है वो लेक्चर्स देती हूँ कि किन लोगों को अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना चाहिए, किस तरह से उसको पैम्पर करना चाहिए, और कौन सी स्किन के लिए कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर है। ये मैं सब लोगों को गाइड करती हूँ। और स्किन में अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत अच्छी हूँ। बालों का काम हमारा बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बल्कि लोगों को बहुत पसंद आता है। कटिंग बहुत पसंद आती है, अल्लाह का शुक्र है।
माशाल्लाह। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि व्हेन यू स्टार्टेड ज़ाहिर उससे पहले आपने इसकी प्रॉपर कोर्स किया था। आप वो वाला कोर्स किया था, उसके बाद हाँ जी। दरमियान में भी आप मुसलसल कोर्सेज करती रही, तो कौन-कौन से कोर्सेज माशाल्लाह अब तक आप कर चुकी हैं अपनी स्किल की डेवलपमेंट के लिए? अब तक कहाँ तक पहुँच चुकी है माशाल्लाह? देखिए जी, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें हर 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ तो नया आ रहा हो, माशा तो उसको ये है कि पूरे का पूरा सीखने की कोशिश करती हूँ मैं, सीखती भी हूँ और प्रॉपर तरीके से सीखती हूँ। मतलब मैंने कहीं भी किसी भी सैलून में खड़े होके नहीं सीखा, मैंने बाकायदा अकेडमी से सीखा, बाकायदा जो हमारी कंपनीज होती हैं वो कोर्सेज करवाती हैं, उनके थ्रू मैंने सीखा। मतलब उसको पढ़ा भी और सीखा, दोनों। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो अभी अभी ये जो अब मतलब कि अब ये 10-12 साल में आप तो खुद एक एकेडमी बन गई हैं मैडम। आप ये जो जितना काम बस आपने बताया है, और ये सारा कुछ आप जैसे बता रही थी कि वो जो 4-5 आवर्स, ये सारी प्रॉब्लम उस 4-5 आवर्स को यूटिलाइज करने की है, जहां से आप एक माशाल्लाह प्योर घरेलू खातून से एक माशाल्लाह घरेलू कम एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन गई है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वो 3-4 घंटे गुज़ारने मुश्किल लगते थे मुझे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी मसरूफ़ियत मिल गई। लोगों से मुलाकात भी हो जाती है, रोज़ाना नए-नए लोगों से मुलाकात होती है, लोगों के बिहेवियर को जानने का बहुत कुछ जो है उससे अंदाज़ा हुआ कि लोग किस नेचर के होते हैं, बिहेवियर किस तरह के होते हैं, उनको डील कैसे करना है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये ज़रूरी नहीं होता कि हम सिखा रहे होते हैं या लोग सर्विसेज़ ले रहे होते हैं, आप उनसे सीख भी रहे हो। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, तो ये जो 3-4 आवर्स ही आपने अपने लिमिट रखे हुए हैं। अब ज़ाहिर है कि ये प्रोफ़ेशन ऐसा है, बहुत अच्छा बिज़नेस भी है, प्रोफ़ेशन भी है, और यहाँ पे जो बड़े-बड़े जो ब्यूटी पार्लर ज़ाहिर है आपका भी एक बड़ा नाम है। लेकिन इसकी डिमांड तो माशाल्लाह होती होगी सम टाइम 24 आवर्स, सम टाइम एक सीज़न आ गया, ईद का सीज़न आ गया, तो लेकिन आप मैडम अपने जो टाइम है, फैमिली का टाइम, उसको फैमिली का टाइम रखा हुआ है आज भी, या उसमें थोड़ी बहुत हेरा-फेरी हो जाती है? थोड़ी-सी जैसे ईद का सीज़न आ गया, उसमें फैमिली को भी पता है कि जी ये मेरा सीज़न है, 3-4 दिन के लिए वो इतना बुरा नहीं मनाते, अच्छा, थोड़ा-सा मेरे अच्छा, साथ वो भी ताउन करते हैं। और लेकिन ये है कि मैंने जितना मैं देखती हूँ कि मैं अपने फैमिली के हिसाब से काम कर सकती हूँ, मैं उतना ही काम, हुँ, जिससे मेरी फैमिली डिस्टर्ब ना हो। अच्छा माशाल्लाह, मतलब उतना मतलब वॉक इन सैलून जैसे होते हैं कि जी 9 से 11 वो जो होता है उनका, और सारा कुछ रात 9 बजे तक, सुबह 9 बजे शुरू हुआ है, रात 9 बजे तक। इस तरह नहीं है, मैं अपॉइंटमेंट पे काम करती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ, जिससे मेरी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, मैं उतना ही काम। माशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने डे 1 से आपने 3 टू 5 आवर्स का ये अपने बिज़नेस आवर्स रखे हैं। और प्लस हाँ, इसमें वेरिएशन है, अगर ईद सीज़न है या कोई ऐसा सीज़न है, अदरवाइज़ आप अपनी फैमिली को उनका टाइम देती हैं, और अपना पर्सनल टाइम है, और जो बिज़नेस टाइम है, ये जो आपका प्रोफेशनल टाइम है, ये आप उसके साथ आपने बड़ी अच्छी टाइम मैनेजमेंट की हुई है। तो यही अब हमारी ख़वातीन अगर माशाल्लाह ये सब सीख जाती हैं, अच्छी टाइम मैनेजमेंट कर लें, अपने आप अपने अंदर ऐसे कोई ना कोई एक्टिविटी कर लें, जो घर में रहते हुए भी। अच्छा मैडम, ये बताएँ कि आपके मतलब 12 साल से आपने अपने घर में ये एक्टिविटी माशाल्लाह की हुई है, और एंड यू आर वेरी सैटिस्फाइड फ्रॉम द हाउस, और अब अभी जैसे आप बता रही थी कि लोग आपकी फ्रेंचाइज़ मतलब कि बिज़नेस की फ्रेंचाइज़ भी लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो क्या आपने इस जगह से आप चाहेंगी कि बाहर इसको फैलाएँ, मज़ीद जगह-जगह अपनी ब्रांचेज़ खोलें, इतनी कामयाबी लेने के बाद? देखिए, मैं जिस उम्र के हिस्से में हूँ ना, आप पैसा या तो अपने लिए कमाते हैं या अपनी औलाद के लिए कमाते जी, हैं। जी। औलाद मेरी माशाल्लाह से पढ़ लिख गई है, ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, बच्चे खुद अर्न कर, अगर उनमें से कोई इसको लेना चाहता है, वेल एंड गुड, वो ले सकते हैं। माश लेकिन मैं अपने इस काम से बहुत खुश हूँ। माश मतलब मैंने इस उम्र में और इससे ज़्यादा क्या लेना? सही बात है। मतलब इतनी इज़्ज़त मैंने देखी है जी। मैंने बड़े-बड़े अब ज़ाहिर है हर जगह ब्रांड भी होते हैं, लेकिन जो आपने फ्रॉम एक डोमेस्टिक लेडी से एक ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया। आपका एक नाम है, आप खुद अपना नाम बताएँ, किस नाम से माशाल्लाह आप ये आप मेरा सैलून जो है वो मेरा सैलून जो है वो हुमैराज के नाम से है। इसके साथ-साथ हम जिम रन करते हैं, लेडीज़ ओन जिम के नाम से जिम है। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह, और अच्छा जो जिम है मैडम, उसकी एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी है कि आप जिम देखिए, उसकी टाइमिंग्स हमने रखी हुई है, सुबह 9 से 11 तक है, फिर हुँ, शाम में हमने रखा हुआ है 3 बजे से लेके शाम 6 साढ़े 6 बजे तक या 7 बजे तक। 7 बजे के बाद मैं बंद कर देती हूँ,
क्योंकि उसके बाद से मेरा फैमिली टाइम स्टार्ट। माशाल्लाह। अच्छा, जो आपके माशाल्लाह कस्टमर हैं, अब वो अक्सर मतलब कभी शायद कोई इतराज भी करता हो कि आपकी फैमिली का टाइम है, मुझे आप दोपहर को आने दें या मैंने ये अपना करना है, तो वो ऐसा कभी इशू पेश तो नहीं आता? होता है, लोग रिक्वेस्ट करते हैं, फिर मैं हाँ, देख लेती हूँ अपने शेड्यूल के मुताबिक, अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं उन्हें कह देती हूँ। अगर किसी को कहीं जाना है या कुछ है, उसकी रिक्वेस्ट को भी नोट कर लिया जाता है। मतलब फ्लक्चुएशन तो हर चीज में रहती है ना, आप एडजस्ट कर लेते हैं अपने जो बहुत पुराने क्लाइंट्स हैं जो आना चाह रहे हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम आया है, वो आया है, उसको बता दिया, उसको सर्विसेज दे दी हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए उसको टेलीफोन नंबर दे दिया है कि आपने जब भी काम करवाना हो आप मुझे कॉल करके आए। चार्जेस वाइज आप बता रही थी कि आप बिल्कुल मतलब आपने मीडियम टाइप के चार्जेस रखे हुए हैं, लेकिन आपकी जो क्रीम्स हैं, जो आपके जो आप उनकी एक्टिविटी पेश करती हैं, वो टॉप क्लास हैं, और चार्जेस आपने बिल्कुल मीडियम रखे हुए हैं। उसके बारे में जरा बताइए। हाँ जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, रेलॉन का करते हैं, स्वीटच का करते हैं, फ्रेनेजी को डील करते हैं, क्यूने को डील करते हैं। अच्छे ब्रांड्स रखे हुए हैं। चार्जेस हम लोगों ने इसलिए नॉमिनल रखे हुए हैं कि खवातीन जो हैं वो खूबसूरती भी चाहती हैं, और ऑब्वियसली खवातीन का बजट भी शॉर्ट होता है, क्योंकि जी। उन्होंने इस छोटे से बजट में बहुत कामयाबी, एक बड़ी कामयाबी के बजाय। तो आप उनके बजट के साथ आपको मतलब उनको अकोमोडेट करने की भरपूर कोशिश करती जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। हैं। माशाल्लाह। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगी मैडम हुमैरा खवातीन को, जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती, कोई उन्हें वे ऑफ नजर नहीं आता या उन्हें कोई मशवरा नहीं दे सकता, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, वो बच्चियां जो इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं, ब्यूटी के बिजनेस में आना चाहती हैं, मैं उनसे ये कहूंगी कि पहले तो वो अपनी तालीम मुकम्मल करें। ठीक है, उसमें तालीम अगर आपकी पूरी होगी तो आप बाशऊर होंगी, बाशऊर होंगी तो हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आप समझ सकेंगे। तो पहले अपनी तालीम मुकम्मल करें। हाँ, जो समर वेकेशंस होती हैं, आपकी हॉलीडेज होती हैं, उसमें आप कुछ ना कुछ कोर्सेज करते रहें और सीखते रहें। जब आपकी तालीम मुकम्मल हो जाए तो फिर यह है कि फिर आप बेशक आप इस कारोबार को आगे बढ़ाएं, और प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा करें, मेहनत बहुत ज़्यादा करें, वो आपको यकीनन कामयाबी तक लेके जाएगा। और दूसरे से ये है कि जब आप कोई भी काम शुरू कर देते हैं ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। जब आप फारिग रहते हैं तो आप फालतू सोचते रहते हैं। हम्म, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है। तो जब आप मसरूफ रहते हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ आपके पास नहीं आती। माशा आप हमेशा पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, अपने काम के बारे में सोच रहे हो। माशा ये बहुत खूबसूरत बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैडम हुमैरा इजाज ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, एक मुख्तसर से टाइम में इतना कुछ उन्होंने हमें बता दिया। एक तो अपनी सक्सेस स्टोरी बताई, दूसरा एक चीज बता दी बच्चियों को, घरेलू खवातीन को, अगर वो काम करना चाहती हैं अपने घर में रह के, अगर कोई हुनर सीखना चाहती हैं, तो हो सकता है, इट्स वेरी पॉसिबल। इनके भी माशाल्लाह बच्चे हैं, बच्चे अब तो ग्रोन अप हो गए हैं, तो ज़ाहिर है कि इन्होंने भी ज़िंदगी के चैलेंज है ना, आप अपना कुछ करना भी चाहते हैं, आपकी कोई पर्सनल शौक भी है, साथ फाइनेंशियल नीड्स भी होती हैं। आपने माशाल्लाह घर में इन्होंने एडजस्ट कर लिया, आज भी कामयाबी जो इन्होंने हासिल की है, अपने घर में ही रहते हुए। एक जिम है और एक बहुत अच्छा एक ब्यूटी सैलून है, इसमें बहुत सारी सर्विस, अब काफ़ी सारी सर्विस हैं, उनकी डिटेल जो है वो अभी अभी जेंटलमैन अपना ख्याल रखिएगा। और जो मैडम हुमैरा की अच्छी अच्छी बातें हैं, डेफिनेटली वेरी मोटिवेशनल एंड वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस, कि एक घरेलू खातून एक शौक के साथ वो अपना काम करती हैं, और वो अपने एरिया में अपनी फैमिली की सपोर्ट के साथ एक बहुत अच्छा उन्होंने अपना कारोबार सेट किया हुआ है, एंड शी इज पॉजिटिव। मैसेज उनका यही है, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, जो आपका फारग टाइम, जो आपके 2 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, 5 घंटे हैं, खुद कैलकुलेट करें कि ये मेरा फारग टाइम, और उसको किसी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ। मैडम मेरा कोई आप कोई ऐसी बात जो रह गई है दरमियान में, आप देखिए, इफ यू वांट टू शेयर ऑफ योर पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी, हमारी बहनों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, प्लीज डू इट। एक तो ये कि सीखने की कोई उम्र नहीं। जी जी। दूसरी बात ये है कि ना करने के बहुत सारे बहाने होते हैं, करने का कोई बहाना नहीं। माशा माशा माशा। जब आप किसी चीज को सोच लेते हैं ना कि ये मैंने करनी है, तो आप अगर उसको मुस्बत पहलू लेके उसके सारे आप पेपर पे पहले लिख लें कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते।
अगर मैं ये करती हूँ तो क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा। माशा फिर आप अपने घर वालों से या अपने हस्बैंड से या अपने बच्चों से पूछें, मशवरा लें उनके साथ, और फिर आप करना शुरू करें। जब मैंने ये सैलून शुरू किया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई सरमाया नहीं था, कोई बड़ा बजट नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन जो मेरी छोटी मोटे कामों से जो मेरी सेविंग्स थी, मैंने ये उससे स्टार्ट। मैं कपड़े पेंट करके बेचती थी, मैं कुकिंग करके जो है वो केक बना के देती थी। मैंने ये सारे पैसे वहां से इकट्ठे किए। तो मतलब ये कि जब आप इरादा कर लेते हैं ना किसी चीज का कि मैंने करनी है, तो आप कर लेते हैं। और इस चीज में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए कि मेरी इतनी उम्र हो गई है तो मुझे ये काम नहीं सीखना हम्म। या लोग क्या कहेंगे। सीखने के लिए बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए, और मेहनत में तो बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी। माशाल्लाह, सीखने की कोई उम्र नहीं है, मेहनत में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैंने कपड़े पे पेंट करके अपना स्टार्ट किया था, अपना शौक पेंटिंग मैंने की थी, और मैं केक बनाती थी, वहाँ से थोड़े से पैसे मैंने जोड़ती रही थी। और जब मैंने ये काम शुरू किया था, मुझे मेरे घर वालों की भरपूर हमायत हासिल थी, लेकिन ये सवाया ये मेरे पास बहुत महदूद था, और मैंने उसी से ये काम शुरू किया माशाल्लाह। और उसी से काम शुरू किया ख़वातीन और हज़रात, और ये बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी बन गई। आज हमने बड़े फ़ख्र के साथ आपके सामने पेश किया है, इसलिए पेश किए हैं, आप भी, हमारी माएँ, हमारी बहनें ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहें तो अपने घर वालों की रज़ामंदी के साथ अपना इनिशिएटिव लें, और दुआ करते रहा करें। हर वक़्त आप जब दुआ करेंगी, पॉज़िटिव सोच होगी कि मैंने अपने घर में बैठ के, या जब जब भी कोई आइडल वक़्त आपके ऊपर होता है, फ़ारिग होते हैं, जैसे मैडम ने बताया कि वो ज़ाहिर आपकी सोचें फिर शायद पॉज़िटिव नहीं रहती। इट्स ऑलवेज़ गुड हम अपनी सोचों को पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव तरीके से उसको सर्व करें, और अच्छे काम करें, अच्छी एक्टिविटी करें, कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें। यही आज का मैसेज है इस खूबसूरत सक्सेस स्टोरी से। और इंशाल्लाह ताला लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड फिर किसी अच्छी सी सक्सेस स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मैडम हमारा हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया और टाइम दिया हमें, मुझे लोगों से मिलने का और बात करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको, हम सबको नेकियां करने, नेकियां बांटने की, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।